लेकिन कितना बड़ा रहीम है परवरदिगार आलम, तो उसने अपने महबूब की उम्मत को दरवाज़े तौबा को खोल के कह दिया कि मैं इस उम्मत को, अपने महबूब की उम्मत को रुसवा न करूँगा। अगर इससे गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, इससे गलती सरजद हो जाए, तो इसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फरिश्तों इंतज़ार करना, ये तौबा कर ले तो माफ़ कर दिया जाए, तौबा कर ले तो माफ़ किया जाएगा। और उम्मत को अगर उनका जिस्म कपड़ा नापाक होता था, हमारे लिए नापाक होता है तो हुक्म है धुलिए पानी से 3 मरतबे कस के निचोड़ दीजिए, फिर धुलिए नीचे 3 मरतबे कर लीजिए, कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन उनके लिए थोड़ी इतनी आसानी थी, उनके लिए जहाँ कपड़ा नापाक होता था वहीं से काट के फेंकना पड़ता था। अब बताओ अगर तुम्हारे लिए कानून होता तो हर एक आदमी जो है वो चड्ढे में आ जाता। अभी तो शौकिया पहनते हो ना, फिर मजबूरी में पहनना पड़ता, करते करते चड्ढा बन जाता। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए ये कानून नहीं रखा। कितना रहीम है, उसकी रहमत सिर्फ बता रहा हूँ, कितना करम हम पे फरमा रहा। सिर्फ महबूब की उम्मत के होने का जो फायदा हमें दे रहा है कि उसने कहा नहीं, अपने महबूब की उम्मत के ये कानून थोड़ा सा चेंज करता हूँ, बदलता हूँ, ये काटेगी नहीं, ये सिर्फ धुल लेगी, पाक हो जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस्म में अगर गिलाजत लगती तो साहब फिर वो जिस्म उनके लिए, वो गिलाजत उनके लिए वबाले जान ये होती कि तेज धारदार छुरी से उस चमड़े को खुरचना पड़ता था जहाँ पे नापाक की वजह होती थी, गिलाजत लगती थी। चमड़े से खुरचना, छुरी से खुरच खुरच के चमड़ा निकालना पड़ता था। अब हालत क्या होती तुम्हारी? अभी तो वजू करके मस्जिद में जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ती है, फिर खुरचना पड़ता तो क्या होता? कोई पाक रह पाता? अभी इतना आसान है कि मौलाना शकील साहब बता रहे हैं कि गुस्ल का तरीका ये है। साहब नहाते तो आप है ही हो, नहाते पानी तो 2-4 बाल्टी फेंक ही देते हो, साबुन भी लगा लेते हो, सिर्फ इतना कर लेना है कि 3 मरतबे गरारा, 3 मरतबे नाक में पानी और 1 मरतबे कम से कम ये देख लो कि जिस्म के सारे हिस्से में पानी पहुंच गया। एक बाल भी हमारा ऐसा नहीं है ये तरना हो, सूखा नहीं रह गया। अब आपका गुस्ल हो जाएगा, चाहे कई बाल्टी में साबुन हो या ना हो, आप पाक हो जाओगे। लेकिन आप अक्सर से मैं पूछ लूं साहब गुस्ल में क्या फर्ज होता है, तो आप नहीं बता रहे हो, नहीं बता सकते हो। अभी मैं आपसे पूछ लूं कि आप लोगों में से याद है कि आपने कुरान शरीफ कब पढ़ी थी? कितने लोगों को याद है कि कुरान आपने कब पढ़ा था? वो अल्लाह की किताब जो अल्लाह ने तुम पर नेमत के तौर पे नाजिल की है, तुम्हें सरफराज करने के लिए, उसको कब पढ़ा था? किसको याद है? कब पढ़ा था आपने? याद है? साल 2 साल पहले या 6 महीने पहले कब पढ़ा था आपने? नहीं याद ना? ये रवैया है कुरान के साथ। अब जलसों से बताओ तकरीर करने से फायदा क्या? क्या फायदा तकरीर करने से? क्या फायदा बताने से? जब आपको उस कुरान से ही कोई शुगल नहीं है, जो जिसे आप जानते हैं कि उसके बगैर कायनात चल नहीं सकती है, उसके बगैर कायनात मुंजमद हो जाएगी। दुनिया के अंदर जितने भी खूबी के काम हैं, अच्छे काम हैं, और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत, कोई भी मुल्क कर रहा अच्छा काम, तो उस सब को अगर आप बारीकी से देखोगे तो उसका तार कहीं न कहीं मोहम्मद अरबी से मिला हुआ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहीं न कहीं मोहम्मद अरबी से मिला होगा। उसके बगैर वो अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अच्छे काम का नारा लगाने वाला सबसे पहला अगर कोई है, सबसे पहला कोई है, यही बेटियां जिनकी आज ये शान है, इन पर माएँ कुर्बान हो रही हैं, इन पर बाप निसार हो रहे हैं, भाई का सीना चौड़ा हो रहा है कि आज उनकी बहन आलिमा हो गई, फाजिला हो गई है। यही वो बेटियां थी। जब इस्लाम का कानून नहीं समझ रहे थे तो इन बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था, जिंदा गाड़ दिया जाता था। और आज भी जो इस्लाम का फॉलोवर नहीं है, उनके यहाँ बेटियों की हैसियत देख लो, उनके यहाँ बेटियों का वकार देख लो। उनके यहाँ वो तो झूठे कहते हैं कि पर्दा ना करो, पर्दा ना करा के वो करना क्या चाहते उसे जानो। इसलिए कि पर्दा जानते हो,
दुनिया की जो भी कीमती चीज होती है, इस्लाम उसको पर्दे में रहने का हुक्म देता है। ये हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। हम इसे इसलिए पर्दा में रखते हैं और रहने की ताकीद की गई है ताकि किसी बदबख्त की निगाहें गलत न पड़ने पाए, निगाहें गलीज न पड़ने पाए, इन पे इनकी शान मजरू न होने पाए। यही बेटियां जिंदा गाड़ी जाती थी, यही हमारी बहनें हैं। जब बेवा हो जाती थी ना, जब बेवा हो जाती थी तो इनको अपने शौहर की चिता पर जलने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। उनको सती कहा जाता था, चिता पर जल जाओ, मर जाओ, अब जीने का हक तुम्हें नहीं है। अगर इत्तेफाक से कोई औरत बच जाती, जान छिपा जाती, तो उसका मरने से भी ज्यादा, उसका मरने से ज्यादा उसकी मुसीबत हो जाती। अब वो किसी शादी के तकरीब में नहीं जा सकती, अब वो किसी खुशी की तकरीब में नहीं जा सकती। कोई अगर निकल रहा है, कोई निकल रहा है रास्ते से, अगर कोई बेवा औरत सामने पड़ गई तो गालियों की बौछार की, मनहूस मैं जा रहा था जिला महाराजगंज मुकदमे की समाअत के लिए, अब तो मेरी हार होगी, ये बेवा सामने आ गई, ये मनहूस सामने आ गई। इस बेवा औरत को मनहूस ही कहा जाता था। ये वो था जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, इस्लाम नहीं जानते थे। लेकिन पैगंबर इस्लाम आए, बेटियों की ये दुर्गत देखी कि ये जिंदा गाड़ी जाती है, औरतों की ये दुर्गत देखी, ये तो बेवा होने के बाद जला दी जाती है। अगर बच भी गई तो दोबारा शादी नहीं कर सकती है, खुशी की तकरीब में शामिल नहीं हो सकती है, चूड़ियां नहीं पहन सकती है या संदूर नहीं लगा सकती है। जब ये किसी खुशी में शामिल नहीं हो सकती तो मेरे आका का वो रहमत भरा फरमान होता है, ये लोगों तुम दिन बेटियों को मनहूस समझते हो ना, मनहूस समझते हो और पैदा होते ही जिंदा दरगोर करते हो। तुम्हें नहीं मालूम ये बेटियां कौन है? सुनो महबूब, अल्लाह के महबूब का फरमान। आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे पास 3 बेटियां भी हो जाएं और खुशी के साथ उनकी परवरिश करके उनकी शादी कर दो तो कल गारंटी है मुझसे जन्नत ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे ऐसा माशाअल्लाह। जन्नत तुम पर वाजिब हो गई। अब जन्नत जाने से उस बाप को कोई नहीं रोक सकता जिसकी 3 बेटियां और खुशी के साथ परवरिश करने के बाद उनकी शादी कर देता है। साहब, बेटियों के तो चंगे दिन आ गए, अब बेटियों से प्यार किया जाने लगा। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कोई लगाए तो कहां से लगा रहा? वो भले ही 1400 साल के बाद लग रहा, हमारे पीएम जी लगा रहे, लेकिन पहला नारा तो मुस्तफा ने लगा। पहला नारा मुस्तफा का था, बेटी बचाओ, बेटी की इज्जत करो, बेटी को हुर्मत करो। और ये नहीं, लेकिन उस नारे में आज के नारे में फर्क है जी। वो यहाँ पे तो तमीज होता है कि अपनी बेटी की पराई बेटी, लेकिन वहाँ तमीज नहीं था। एक जंग में एक ईसाई लड़की जो दुश्मन थी मुसलमानों के फौजियों के खिलाफ लड़ने के लिए आई थी, इत्तेफाकन वो गिरफ्तार हो गई। जब गिरफ्तार हो गई तो पैगंबर आजम की बारगाह में पेश की गई, या रसूलल्लाह, ये औरत दुश्मन फौज के साथ मिल करके हमसे साजिशें करने और हमसे जंग करने और हमारे खात्मे के लिए आई थी, गिरफ्तार कर ली गई है। आकाए नेमत ने देखा कि इसके सर पे दुपट्टा नहीं है, क्या नहीं है, इसका सर ढका नहीं है। मेरे आका ने अपनी चादर पाक, जिस चादर को पाने के लिए साहबा किराम तलबा करते थे, जिस चादर का एक कोना छूने के लिए सिद्दीक अकबर हमेशा कोशा रहा करते थे, जिस चादर को टच कर करके अपने चेहरे पे मस करने के लिए फारूक आजम लाइन लगाया करते थे, उस चादर मुबारक को मेरे आका ने उतारा। कहा बेटी ये लो, पहले अपने सर ढक लो, फिर मेरे पास आओ। चद्दर दिया, उसने अपना सर ढका और उसके बाद कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी दुश्मन की बेटी हूँ और आप मुझे चद्दर दे रहे हो। मेरे आका ने फरमाया बेटी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन दुश्मनी की हो कि दोस्त की हो, मेरे नजदीक तो बेटी बेटी होती है किसी। बेटी होती है किसी की हो। फिर आका नेमत ने फरमाया कि बेटी इसको तुम ये बताओ कि तुम अपने मुल्क जाना चाहोगी कि तुम यही मदीने में रहना चाहोगी? अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही रहने की है तो तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूं, अगर तुम्हारे जाने की ख्वाहिश है तो जाने का बंदोबस्त कर दूं। उस ईसाई बेटी ने कहा कि मुझे मेरे मुल्क भेज दिया जाए,
मेरे माँ बाप और भाइयों के साथ भेज दिया, पास भेज दिया जाए। आका नामत ने 2 नौजवानों को तैयार किया, जो मुसल्ह सिपाहियों को तैयार किया, और कहा इनकी ख्वाहिश है, इस बिटिया की ख्वाहिश है कि अपने मुल्क चली जाए। तुम्हें मैं ताकीद करता हूँ, बहुत खूबी, इज्जत और आबरू के साथ, हिफाजत के साथ तुम इसको इनके मुल्क पहुँचा दो, इनको भाइयों के हवाले कर दो। वो सिपाही लेकर के चले। अब जान लो साहब, अपनी कैटेगरी जान लो। इसीलिए तो आज तुमको कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है एतबार के काबिल नहीं है, इसलिए कि तुमने पैगंबरे आजम के किरदार को छोड़ दिया है। आज अपना कैटेगरी जान लो। वो एक लड़की है, 2 नौजवान मुसल्ह सिपाही है, नौजवान हैं, उसे लेकर चलते हैं और रास्ते पर किसी सिपाही की नजर उस खातून पर नहीं पड़ रही है। निगाहें नीची करके, अगर उसको कोई जरूरत भी होती है तो नीची करके पूछते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मालकन खड़ी हुई है, कोई सरदारन खड़ी हुई है, और ये सर झुका के उससे पूछते हैं आपको कोई जरूरत तो नहीं है, आपको किसी चीज की ख्वाहिश तो नहीं है। जब वो हाँ करती तो वो चीज ला के दे देते, ना करती तो चुपचाप चल के मुंह घुमा के खड़े हो जाते। वो सोती रहती कि दोनों इधर, अगर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े होकर के उसकी हिफाजत करते, उसकी देखभाल करते और करते। और एक दिन का काम नहीं था, ये कई महीनों का सफर था, 2-2, 3-3 महीने का सफर। जंगल भी आ रहा, बियाबान भी आ रहा, रेगिस्तान भी आ रहा है, सफर करते 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 पहुंच रहे हैं। लेकिन आज तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम अपने ही मोहल्ले में जब निकलते हो ना, तो बहुत से माओं को मैंने देखा है, अपनी बेटी को अंदर कहते फला का बेटा उन्हें आ रहा है, इसकी निगाह अच्छी नहीं, बिटिया तू अंदर जा, अंदर जा, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी निगाह पड़ जाए तो वो बाल हमारे घर में आ जाए। ये आलम है तुम्हारा। आज तुम्हारे मोबाइल को खोल करके देख लो, न जाने कितनी ऐसी बहनें और बेटियों के नंबर, अननोन नंबर होंगे जिसको माँ बाप का तुम्हारे पता नहीं, और तुम रात में चैट करते हो, बातें करते हो, और यहाँ पे बैठ के कहते हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के जन्नत। ये नारा तुम्हें जन्नत में पहुंचा देगा, ये नारा तुम्हारे कैरेक्टर को साफ कर देगा, ये नारा तुम्हें शफाफ बना देगा, ये नारा तुम्हें मुत्तकी बना देगा, ये नारा तुम्हें मुसलमान कहने के लायक रखेगा। इसीलिए तो कुरान की जो आयत मैंने पढ़ के सुनाई है, उसमें रब कदीर ने तुम्हें एहसास दिलाया है और तुम्हें चैलेंज किया कि अलिफ लाम मीम आसिबन नासो अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। ए लोगों, इस गुमान और इस घमंड में मत रहना कि तुम्हारे मुंह के कहने से अल्लाह मानेगा कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारे कैरेक्टर का इम्तिहान लिया जाएगा, तुम्हारे करनी का इम्तिहान लिया जाएगा, चाल चलन तुम्हारी देखी जाएगी। अगर वाकई तुम इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, शाफ शफाफ जिंदगी होगी, हमेशा शर्म हया वाली जिंदगी होगी, तक़वा परहेजगारी वाली जिंदगी होगी, लोगों की मदद करने वाली जिंदगी होगी, लोगों को दुख से निकालने वाली जिंदगी रही होगी, तो फिर अल्लाह के नजदीक तुम मुसलमान समझे जाओगे। और अगर ऐसा नहीं, इसके खिलाफ होगा, तो फिर तुम लोगों के नजदीक मुसलमान बन के रह जाओगे, अल्लाह के नजदीक उसका इनाम मिलने वाला नहीं है। इसलिए कि मुसलमान उसी को है। आका नामत ने मुसलमान की डिफिनेशन भी बता दी, अल मुस्लिमो मन सलेमन नासो बिल्लिसानिही व यदिही। तुम में से अपने आप को मुसलमान वही कह सकता है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से कभी कोई इंसान तकलीफ न पाया, कोई इंसान तकलीफ न। इसमें मखसूस सिर्फ वो मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान, कोई इंसान तकलीफ न पाया हो। तुम्हारे अगल बगल पड़ोस में कोई भी रहता हो, अगर तुमने जबान से उसे तकलीफ दी है, हाथ से तकलीफ दी है, तो तुम कुछ भी हो सकते हो। गांव के नंबरदार कह लो अपने आप को, जमींदार कह लो, दौलतमंद कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन मुसलमान मत कहना। इसलिए कि मुसलमान वही होता है जो किसी को सताता नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देता, मुसलमान को देख के आंखों में चैन आ जाता है। यही तो ना आज हमारी तकरीरों तहरीरों से इस्लाम हरकत में नहीं आ रहा है। कल सिर्फ किरदार देख करके इस्लाम हरकत में आता था। एक बहुत बड़ा ईसाई मुसलमान हुआ, कलमा तैयब पढ़ा, लोगों ने कहा क्यों? कहा मैं पैगंबर इस्लाम के जिंदगी को पढ़ रहा था, उनकी जिंदगी को समझ रहा था, और मैंने जब देखा एक मरतबे एक बाप आता है कि या रसूल अल्लाह मेरा बेटा खो गया है, मेरा बेटा खो गया है, 3 दिन हो गया मिल नहीं रहा है, माँ तड़प रही है घर में, बाप तड़प रहा है घर में, हुजूर कुछ ऐसी दुआ बताए, कैसा ऐसा दुआ फरमा दे कि मेरा बेटा मिल जाए, एक लौता बेटा है हुजूर,
घर बेनूर हो जाएगा, घर बेनूर हो जाएगा, बेटे के बगैर जिंदगी दूभर हो जाएगी। आकाए नेमत ने निगाहें झुकाएं और उससे कहा कि ऐसा फला वादी में चला जा, वहां पे जाके अपने बेटे को देख ले, वहां बच्चे खेल रहे होंगे, वहां तेरा बेटा है। वो बस इतना बाप सुनता है, दौड़ने लगता है। आकाए मैंने ठहर ठहर, अभी रुक जा, मेरी बात सुन ले। तू दौड़ क्यों रहा? कहा हुजूर आपने फरमा दिया, तब मुझे यकीन आ गया कि मेरा बेटा वही होगा। इसलिए ये वो जबान है, ये वो जबान है जिस जबान से निकली हुई बात पर मुझे यकीन है कि जमीन तो अपने जगह से हट सकती, आसमान अपनी जगह से टल सकता, लेकिन आपकी जुबान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती है। वहां मेरा बेटा होगा। कहा तो सुन ले, दौड़ लगा रहा है, वहां जाएगा, अपने बेटे को देख करके चिल्लाएगा, बेटा बेटा कहेगा, बेटा अब्बा कहे के दौड़ेगा। तो तुझे नहीं मालूम है उस घाटी पे, उस जगह पे बहुत से ऐसे बच्चे खेल रहे हैं जिनके बाप नहीं है, जो यतीम हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं, उनका माँ नहीं है, उनका बाप नहीं है। अगर तू बेटा कह के पुकारेगा ना तो उन अनाथ बच्चों का दिल दुख जाएगा। तू बेटा कह के अगर प्यार करेगा अपने बेटे को ना, वो अनाथ बच्चों का दिल दुखेगा, वो देख के आंसू बहाएंगे, काश हमारा भी बाप होता तो इसी तरह हमें सीने से लगाता। तो सुन ले, वहां जाना तो अपने बेटे को बेटा न कहना, बल्कि उठा के लेके चला जाना। और पैगंबर आजम ने फरमाया, बेटा कहेगा उन तमाम बच्चों का दिल दुखेगा जिनका बाप नहीं है। उस ईसाई ने कहा, बस इस कानून को, इस कानून को, इस बात को मैंने पढ़ा तो मैंने फौरन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया कि जो पैगंबर इतना दर्द रखता हो कि एक मासूम बच्चे को बाप न होने का एहसास दिलाकर तकलीफ नहीं देना चाहता, वो इंसानियत को कैसे रुसवा करेगा? वाह 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 वाह, बेशक हक है, हक है। आप जानते हो, अगर कसम अल्लाह की इस्लाम को सही ढंग से पढ़ो ना और सही ढंग से फॉलो कर लो तो दुनिया में, मेरा चैलेंज है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो तुमको बुरा कहेगा और इस्लाम को बुरा कहेगा। जानते हो इस्लाम को बुरा क्यों कहता? कि तो फॉलोवर जो इस्लाम का इतना बुरा हो चुका है, इस्लाम का फॉलोवर इतना बुरा हो चुका है, इसलिए दुनिया इस्लाम को बुरा कह रही है। पैगंबर आजम ने कानून बनाया, न तो मौलाना शकील साहब से पूछना, ये हमारा जो नाखून है ना, ये नाखून काटने का, एक तो पहले बात तो आप अल्लाह का शुक्र मनाइए, आपको वो मजहब अल्लाह ने दिया है, वो धर्म आपको अल्लाह ने दिया है जो पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक का पूरा कानून बना के तुम्हें दिया। इस्तिंजा करने का कानून है ना, थूकने तक का कानून बना के दिया। ऐसा वजाहत के साथ, ऐसी थ्योरिकली कोई भी मजहब अपने फॉलोअर को कुछ नहीं समझाती जितना मजहब इस्लाम तुम्हें समझा रहा है। नाखून काटने का ना कम से कम आम तौर पे 40 दिन के अंदर, 40 दिन में नाखून काट लेना चाहिए। 40 दिन के बाद अगर नाखून आपका बड़ा होता है ना तो फिर आपके पानी वगैरह उसमें मकरूह होगा, हराम होगा, नाजायज होगा। अगर वो डूबेगा तो फिर है ना 40 दिन में। लेकिन उन लोगों को जो लोग दूध का काम करते हैं, बकरियां दूधते, पहले बकरियां पाली जाती थी ना, जैसे गाय पाली जाती है, बकरियां भैंसे पाली जाती है, दूध निकालने का काम होता है। तो जो दूध निकालने का काम करते हैं उनको 8 दिन में नाखून काटने का हुक्म है कि दूध निकालने वाले जिनका पेशा दूध निकालना है वो 8 दिन में दूध अपना नाखून काट ले, उनको 40 दिन की छूट नहीं, 8 दिन में काट ले। पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये सबको तो 40 दिन, इनको 8 दिन का, इसलिए कि इनका काम दूध निकालना है। जब ये बकरियों के थन से दूध निकालते हैं तो उंगलियों के जरिए से निकालते हैं, उंगलियों के जरिए से। ये नाखून जब बड़े हो जाएंगे तो बकरियों के थन में टच होंगे ना तो बकरी को तकलीफ होगी, बकरी को दर्द होगा, बकरी को तकलीफ होगी, बकरी को दर्द होगा। इसलिए मैं कानून दे रहा हूँ, तुम 8 दिन में काट लेना, ताकि एक जानवर को तुम तकलीफ, तुम्हारी वजह से एक जानवर को तकलीफ ना हो, जो तुम्हें दूध दे रही है उसको तकलीफ ना पहुंचाओ, इसलिए 8 दिन में काटो। न जाने कितने लोग इसको पढ़ के मुसलमान, कल मैं तो जब पढ़ लिया इसको पढ़ करके, लेकिन तुम तो इसलिए इस्लाम के बाद तुम जानते नहीं। अभी मैंने पूछा कुरान कब पढ़ा तो तुम्हें पता नहीं कुरान कब पढ़ा, जबकि तुम्हारी हर दिन की शुरुआत कुरान के पाठ से होनी चाहिए। 5 मिनट पढ़ो ना, सिर्फ 5 मिनट। मैं नहीं कहता तुम्हारे तो कुरान को फातिहा की किताब बना ली है, भूत भगाने वाली किताब है। जब भूत घर में सताए ना तो हाफिज साहब सूरह बकरा 40 दिन पढ़ देना, हमारे यहाँ ले लेना, लोटा बाटी कुछ भी ले लेना, 20,000 30,000 10,000 2 ले लेना, सूरह बकरा पढ़ दो। हाफिज साहब हमारी अम्मा मर गई, थोड़ा 4 पारे दे दो, 2 कुरान पढ़ दो। फातिहा की किताब बना रखी। ये किताब वो है जिसका दावा है वला तहनु वला तहज़नु,
वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, फिक्र मत करना, गम मत करना, तुम ही सर बुलंद रहोगे, शर्त है कि मोमिन बन जाना, शर्त है कि मोमिन बन जाना। यही कुरान को पढ़ने के बाद हजरत अली के दरबार में, अली के दरबार में एक मुकदमा आता है, और मुकदमा होता है क्या, एक साइल आता का हुजूर हमारा मुकदमा ये है कि हमारा मालिक था, हम ये 3 गुलाम हैं उसके, 3 उसके गुलाम हैं, 3 नौकर हैं, मालिक का और कोई नहीं, एक सिर्फ बेटी है, और मालिक मरते मरते वसीयत कर गया है, और वसीयत में ये किया है कि उसने कहा है कि एक नौकर को आधी प्रॉपर्टी मेरी दे देना और मेरी बेटी से निकाह कर देना, दूसरे नौकर को सिर्फ आधी प्रॉपर्टी दे देना, और तीसरे नौकर को कत्ल कर देना। लेकिन इसमें वजाहत नहीं है किसको प्रॉपर्टी दी जाए, किसको कत्ल किया जाए। अब तीनों नौकर खड़े हैं, हजरत अली हैं, वजाहत नहीं है किसको कत्ल किया जाए, किसको बेटी ब्याही जाए, किसको आधी प्रॉपर्टी दी जाए। हजरत अली की दरबारी ने कहा ऐसा मुकदमा कहाँ से, ये मुकदमा है कोई, नाम नहीं है किस नौकर को मारा जाए, किस नौकर को प्रॉपर्टी, चलो यहाँ से। वो कहा कि मैं दुनिया के दरबार से मायूस हो गया था, दुनिया का हर मुस्लिम मजिस्ट्रेट इसका फैसला देने से उसकी अकल कासिर हो गई थी, अकल गुम हो चुकी थी। मुझे एक आस थी कि अली के दरबार में मेरा फैसला हो जाएगा, इसलिए कि अली का फैसला मुस्तफा के लाए हुए कुरान के मुताबिक। यहाँ से मैं मायूस हो गया, तो अब मेरा फैसला होना नहीं है। फौरन हजरत अली के कानों में आई, आवाज आई, कौन पुकार रहा है, लोग ने कहा ऐसा फैसला, कहा बुलाओ इसे, बुलाओ। वजाहत के साथ सुना कि कैसा मुकदमा, कहा हमारा मालिक, हम तीनों गुलाम हैं। मालिक ने मरते मरते किसी का नाम नहीं लिया, ये देखिए ना, ये वरासत नामे पर उसने लिख दिया कि एक नौकर को मेरी आधी प्रॉपर्टी और एक मेरी बेटी की शादी कर दिया जाए, एक नौकर को आधी प्रॉपर्टी दी जाए और एक नौकर को मेरे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन सरकार इसमें न किसी का नाम नहीं है किसको क्या किया जाए। हजरत अली ने फरमाया अच्छा ठीक है, लाओ मैं फैसला करता हूँ। घर के अंदर गए, नौकरों को बुलाया और कहा ठीक है। जब तुम एक नौकर को बुलाया, कहा देखो तुम्हारा मालिक जो है वजाहत तो कर नहीं किया कि किसको प्रॉपर्टी दी जाए और किसको बेटी दी जाए, किसको कत्ल किया। कहा हाँ सरकार, यही मतलब उलझा हुआ मामला, न जाने कितने दरबार, बादशाहों के दरबार घूम घाम के हम आ गए, कोई फैसला नहीं कर सका इसका। अब आपका ही आस है कि अच्छा तो ऐसा करते हैं, फावड़ा उठाओ, अपने मालिक की कब्र खोद डालो, उसके लाशे को निकाल के हम पूछते हैं किसको कत्ल किया जाए। जब फावड़ा उसको दिया, उसने कहा सरकार ऐसा है, हमें कुछ न चाहिए, इन्हीं को आप सब दे दीजिए, हम अपने मालिक की कब्र की बेइज्जती ना करेंगे, उसके नाशे को ना निकालेंगे, उसकी बेहुरमती ना करेंगे। उसने आपने कहा चला हट, दूसरे को बुलाया, इधर आ, कहा ऐसा कर, वही बात फरमाया, कहा ऐसा कर, फावड़ा उठा ले, अपने मालिक की कब्र खोल के लाशा को निकाल के ला, अब उसी से पूछा जाएगा, उसी से हम पता करेंगे किसको क्या दिया जाए। वो फावड़ा लेके कब्रिस्तान तक गया, वहां जब कब्र को देखा तो मालिक की सारी मोहब्बतें याद आ गई। यही वो मालिक था जो मुझे भूखों में खाना खिलाता था, वही मालिक था मेरा जो मेरी हर मदद करता था। आज मैं कैसा नालायक की मालिक की कब्र खोद डालूं, मालिक की लाशे को बेहुरमती कर डालूं, वहां से बगैर खोदे वापस आ गया। कहा हजरत अली, ए मौला अली, मुझे कुछ न चाहिए, इसी को सब दे दीजिए। इसलिए मालिक के साथ मैं ये सब करने वाला नहीं, उनकी इतनी बेहुरमती ना करूंगा कि उनकी नाशे को निकाल करके जमीन सबके लिए मजाक बना दूं। तीसरे को बुलाया, कहा ऐसा तेरा मालिक नहीं बता सका, अब उसकी कब्र को खोद कर लाशा निकाल के पूछा जाएगा। वो फौरन गया, फावड़ा को लिया, कब्र को खोदना शुरू कर दिया। हजरत अली ने फरमाया कि रुक जा, पकड़ो इसको, पहले वाले को आधी प्रॉपर्टी और बेटी निकाह कर दो, जो यहीं से नहीं गया था और हाथ जोड़ लिया था कि मैं अपने मालिक के साथ ये बेइज्जती नहीं करूंगा। दूसरे वाले को आधी प्रॉपर्टी दे, जो कब्र से आकर के लौट आया था, उसको रहम आ गया था। और तीसरा जो कब्र खोदने लगा, इसको कत्ल कर दो, यही मालिक का डर। वाह वाह वाह, ये है हजरत अली का दरबार। ला कॉलेज में थोड़ी पढ़े थे, ला कॉलेज तातोड़ी यही कुरान पढ़े थे, और यही कुरान को पढ़ के जहन इतना वसी हो गया था कि दुनिया का हर मुंसिफ मजिस्ट्रेट जब कोई फैसला नहीं कर सकता था तो हजरत अली के दरबार में वो फैसला जाता था, अली वो फैसले को कर देते थे। यही कुरान को पढ़ने के बाद फारूक आजम ने हुकूमत के निजाम लागू किया। आज पूरी दुनिया में गवर्नमेंट हुकूमतें कहती है हम गरीबों को पेंशन दे रहे हैं, फॉलो करते थे और आप पर अपनी जान कुर्बान करते थे, आप पर अपनी जान, तो यही कह सकोगे
कह सकोगे? ईमान से सोचो, दिल पे हाथ रख के रसूलुल्लाह के सामना कर सकोगे? रसूलुल्लाह का सामना कर सकोगे? उनके सामने कुछ जवाब दे सकोगे? ये दुनिया की है चीजें, और जानते हो ये दुनिया कितनी मक्कार है। एक बादशाह वजीर से खुश हो गया, वजीर को पास बुलाया कि मैं बड़ा तुझसे खुश हूँ, आज तुझे इनाम देना चाहता। वजीर ने कहा हुजूर आप ही की रहम करम पर तो जिंदगी चल रही है, आप मजीद मुझे क्या देंगे? मेरे पास तो बहुत कुछ आपने दे रखा। कहने नहीं, आज मैं खास इनाम देना चाहता, इसलिए कि मैं तुझसे राजी हूँ। वजीर ने सोचा मौका बढ़िया है। उसने कहा हुजूर अगर देना ही चाहते हैं तो आपकी इतनी बड़ी बादशाही है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा मुझे बादशाह बना दे, कम से कम एक सूबा उत्तर प्रदेश में मुझे दे दे, मैं यहाँ हुकूमत करूँ। आपकी क्या फर्क पड़ जाएगा, आपका तो पूरा हिंदुस्तान है। वजीर बादशाह समझ गया कि वजीर के अंदर लालच आ गई, ये दौलत खजाना सरवत की बजाय अब बादशाही मांगने लगा, बादशाह बनने के ख्वाब देखने लगा। खजानची को बुलाया, कहा ठीक है, कागज निकालो, स्टैंप निकालो, लिखो मैं अपनी बादशाही अपने वजीर को, आधी बादशाही वजीर को दे रहा हूँ, आधी बादशाही को वजीर को मालिक बना रहा हूँ। और लिखने के बाद बादशाह ने मुहर करने के बाद कहा ये देखो मैंने लिख दिया, आधी बादशाही तुम्हारी, लेकिन मेरी शर्त यह है कि 3 सवाल मेरे होंगे, 3 सवाल मेरे होंगे, जवाब दे दोगे आधी बादशाही तुम्हारी, और जवाब नहीं दोगे तो सर को कलम कर दूंगा तुम्हारे। जवाब नहीं दोगे तो क्या करूंगा? सर को कलम कर दूंगा। सर को कलम कर दूंगा। इसलिए कि बादशाही लेना और उसको चलाना आसान थोड़ी है, तेरा इम्तिहान भी लेना पड़ेगा, तेरी दानाई, तेरी अच्छाई और तेरे इल्म का इम्तिहान लेना पड़ेगा, वरना बादशाह बनने के बाद न जाने कितने चौपट कर देते हैं। आप देख रहे हैं कोई भी किसी भी प्रदेश का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अगर वो उसका जरा भी ज़हन खराब है तो पूरे सूबे को चौपट कर देता है, पूरे मुल्क को चौपट कर देता है। इकोनॉमी ऐसे गिर जाती कि लोग त्राही करते, भूख से लोग चिल्लाने लगते हैं। और अगर दाना हुआ, अक्लमंद हुआ, तो फिर वो मुल्क को अपनी दानाई से चलाकर अवाम को, जनता को परेशान नहीं होने देता है, मुसीबत में नहीं मुब्तला करता है। यह हुकूमत पर होता है, हाकिम पर होता है, कैसा हाकिम है, दाना है कि बुज़दिल है। तो पता ये चला बादशाह ने इम्तिहान लिया और कहा 3 महीने का, 1 महीने का तुझे टाइम देता हूँ, और मेरे 3 सवाल ये हैं कि तुझे ये बताना है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है, सच्चाई क्या है, और जिंदगी की सबसे बड़ा धोखा क्या है, और जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है। ये तीनों सवाल के जवाब दे दो, आधी हुकूमत ले जाओ। अब बादशाह वजीर ने वो सवाल सुने, का 1 महीने के टाइम है, ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लाओ। और वजीर वहां से भगा, अपने शहर में ऐलान कर दिया कि मेरे सवाल का जवाब देने वाले को लाखों करोड़ों का इनाम दिया जाएगा। लोग जमा हो गए, पूछा, सवाल अपना रखा, लोगों ने कुछ चुटपुट जवाब दिया, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब न हुआ। वजीर दूसरे शहर पहुंचा, वहां ऐलान कराया, जवाब न मिला। तीसरे पहुंचा, ढोते 27 दिन गुजर गए, वजीर को जवाब नहीं मिला। 27 दिन गुजर गए, वजीर को जवाब नहीं मिला। अब जब 27 दिन गुजर गए, वजीर भी अब फिक्रमंद हो गया कि 3 दिन मेरी जिंदगी के बचे, अगर जवाब न दे सका तो फांसी, जवाब दे दिया तो मुझे नियामत मिलेगी, आधी बादशाही। अब वो बड़ा फिक्रमंद है, बिल्कुल फकीरों जैसी हालत, न खाने की फिक्र, न नहाने की फिक्र, न कपड़ा बदलने की फिक्र, बिल्कुल फटीचर था वजीर। लेकिन 1 महीने सरगर्दा रहते रहते बिल्कुल जिस्म गंदा, कपड़े गंदे हो गए, पहचान उसकी खो गई। अब किसी मन चले ने कहा, अरे साहब कहाँ ये शहरों में टहल रहे हो, ये शहरों तो दीवाना का, यहाँ तो मोबाइल पे दिल दादा है। इनसे अगर इस्लाम का एक भी माँ पूछोगे वजू में कितना फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है, फजर में कितनी रकात नमाज है, जोहर में कितनी सुन्नतें हैं, कौन कौन सी सुन्नतें हैं, बता पाओगे? है ना? तुम तो जुमा के दिन भी 2 रकात पढ़े और दूसरे का जूता पहन के भाग निकलते हो, बाद में हब्बड़ मचती है कौन जूता चुराया, कौन जूता चुराया। ये पहले भागने वाला नौजवान यही चुरा के अच्छा जूता देख के जाता है और बाहर पहन करके भाग जाता है ना? फिर उसको अपने रिश्तेदारों में ट्रांसफर कर देता है कि तुम मेरा ले लेना, मैं तुम्हारा ले लूंगा। ये सब चल रहा था ना, जो मस्जिद में भी ये चल रहा। तो पता ये चला कि ना उस मनचले ने कहा यहाँ नहीं मिलेगा, शहरों में इसका जवाब, जंगल चले जाओ। वहां पे मैंने एक बाबा को देखा है, बड़ा दाना बाबा है, बड़ा अक्लमंद है,
उसकी बातें दिल को छू जाती हैं और मेरी उम्मीद है कि वो तुम्हें जवाब दे देगा, वो जवाब दे देगा। अब वजीर करता ना क्या करता, मरता करता ना क्या ना करता। पहुंचा जंगल, शहर छोड़ के जंगल पहुंचा, देखा एक झोपड़ा बना हुआ है, एक दरवेश उसमें बड़े इत्मीनान से पत्थर का तकिया लगाए हुए टेक लगाए बैठा है, सामने कुत्ता बैठा हुआ है, एक प्याले में दूध रखा है जिसे कुत्ता पी रहा है, चाट रहा कुत्ता पी रहा है। और जैसे ही वो वजीर वहां पे पहुंचा, अभी दूर ही था, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा ने कहा वालेकुम अस्सलाम वजीर साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? आइए आइए, आपके तीनों सवाल के जवाब मेरे पास हैं। अब वजीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि पहली मुलाकात, ये भी मुझे वजीर लोग जानना भूल गए, मेरा हालत तो फकीरों जैसा है, बिल्कुल लुटे हुए फकीर जैसा है, इनको कैसे मालूम कि मैं वजीर हूँ? और फिर सवाल भी मेरे पास है, इनको कैसे मालूम? कहा हज़रत आपको कैसे मालूम है कि मैं वजीर हूँ? अरे कहा साहब निगाह पैनी रखनी चाहिए, आप ये जो बैग टांगे हुए हो ना, ये वजीर के अलावा ये बैग कोई नहीं लेता, बादशाह सिर्फ वजीर को ये बैग अलाउ करता है। और आपका ये बैग बता, भले ये हालत आपकी बिल्कुल पहचान के काबिल नहीं है, लेकिन ये बैग बता रहा कि आप वजीर हो बादशाह के, इसलिए कि ये बैग जैसे बैज लगा हो, किसी सिपाही के बैज लगा हो यूपीपी का, भले ही वो जंगल में पड़ा हो, खस्ता हाल हो, वर्दियां फट गई हो, लेकिन बैज से समझ जाएंगे ना ये कोई उत्तर प्रदेश पुलिस का कर्मी है, तो इसलिए कि इसीलिए लगाए जाते बैज। तो कहा ये, कहा फिर सवाल मेरा कैसे जान गए? कहा एक दिन कभी न कभी यही हाल हमारा भी हो गया था, ये 3 सवाल ढूंढते ढूंढते यही हालत को हम पहुंच गए थे, तो तेरी खस्ता हाली को देख के मैं समझ गया कि शायद बादशाह ने 3 सवालों में तुझे भी फंसा दिया। कहा सुन ले, और जब मैं भी सरगर्दा था और जब जवाब मुझको मिल गया, फिर बादशाह के दरबार जाने के बजाय मैं अपने अल्लाह के दरबार में बैठ गया, मैं बिल्कुल जंगल ले लिया, फिर मैंने सरोकार खत्म कर दिया बादशाही का। उसने कहा हुजूर तो फिर मुझे पर करम फरमा दे, 3 दिन बचा वरना मारा जाऊंगा मैं मौत। सवाल का जवाब बता। कहा बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन शर्त हमारी ये होगी कि 2 सवाल का जवाब फ्री में दे देंगे आप। 2 सवाल का जवाब फ्री में दे देंगे। 1 सवाल की कीमत लेंगे तुमसे। वजीर ने कहा जो भी मेरे पास है 1000, 10,000, लाख, करोड़ जो भी कहोगे दे देंगे। अरे वजारत मिलनी है, बादशाही मिलनी है, कितना लोगे तुम? दे देंगे। कहा नहीं, तुम्हारे कहने पे थोड़ी कीमत तो मैं तय करूंगा, मैं क्या लूंगा, कीमत मेरी मर्जी का होगा। कहा जो कहोगे आप कीमत देंगे। अब समझा वजीर समझ रहा कि बादशाही तो मांगेगा नहीं, पैसे मांगेगा, कितना मांगेगा, बादशाही तो मेरी हो जाएगी, जो चाहूंगा जितना मांगेगा दे दूंगा। कहा अच्छा हुजूर बताएं, मैं आपकी शर्त को मंजूर कर रहा हूँ। कहा पहला सवाल क्या है तेरा? कहा इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? अरे कहा नादान, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ा सच उसकी मौत है। वाह वाह, सच सबसे बड़ी उसकी मौत है। आपको कफन मिलेगा मरने के बाद कि ना मिलेगा, ये सच, इसमें सच्चाई नहीं है। पता नहीं कहाँ मर जाएं, किस हालत में मर जाएं, किस एक्सीडेंटल केस में फंस जाएं, घर वाला कोई ना हो, पहचान वाला कोई ना हो, आपको ढकेल दिया जाए, पानी के गड्ढे में डाल दिया जाए कि आग के हवाले कर दिया जाए, कफन दिया जाए न दिया जाए, इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन मरना तो सच है, मरना सच है। किसी भी मजहब का फॉलोवर हो, किसी भी तरीके से तदफीन होती हो, लेकिन मरना तो उसका सच है ना। जिंदगी का सबसे बड़ा सच मौत है, और यही मौत को भूलने का इंसान की सबसे बड़ी गलती है। मौत को भूल गया, मौज में आ गया, और एक दिन मलकुल मौत सामने आ गए। जानते हो एक साहब थे जो अपनी गुर्बत से परेशान होकर, और जब गरीब हो जाता ना इंसान, तो ये औरत भी बहुत तंग करती, बीवी भी बहुत तंग करती है, ताने पे ताने। जब से अब्बा यहाँ से आए ना, हमारी किस्मतें फूट गई, तुम जैसे निठल्लू के अब्बा ने हमें बांध दिया। ताना सुनते सुनते गरीब आदमी परेशान हो जाता है। उसने कहा कि खुदकशी कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। गया आत्महत्या करने, कुआं में कूदने। सामने एक शख्स आया, कहा क्या करने जा रहा है? कहा मरने जा रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मरने इसलिए जा रहा हूँ कि गुर्बत और इफलास ने बिल्कुल डेरा मेरे घर में डाल दिया, बीवी ने जीना मुहाल कर दिया, रोज ताने। अब मैं नहीं सुन सकता, अब मैं मर करके अपनी इस मुसीबत को खत्म करना चाहता। तो उसने कहा नहीं ना मरो, ये मरना अच्छी बात नहीं है, जिंदगी बड़ी नियामत है, जी लो। कहा ये नियामत है? दिन रात ताने कौन सी नियामत है? मर जाऊंगा खत्म। कहा फिर ऐसा कूदो, मरोगे नहीं। कहा क्यों? कहा हम मलकुल मौत हैं,
हम मलकुल मौत है, तुम्हारी रूह नहीं कब्ज करेंगे। लंगड़े लूले हो जाओगे तो और फिर परेशानी हो जाएगी, हम तुम्हारी रूह नहीं कब्ज करेंगे, कूद जाओ तुम, ना मारो हमारी बात। तो अब ये परेशान हो गए, सब मलकुल मौत रूह न कब्ज करेगा तो कूदने का मतलब क्या? तो कह रहे साहब ऐसा ना करो, दया करो मुझ पर, रहम करो, मेरी रूह कब्ज करो। कहा ना करेंगे, जब कब्ज करेंगे जब टाइम आएगा, बेटाइम थोड़ी हो जाता, तुम्हारे अपनी मर्जी से थोड़ी चलेगा। कहा फिर ये बताओ मैं कैसे निजात पाऊं? कहा अच्छा फिक्र मत कर, फिक्र मत कर, जिंदगी जीने का मैं एक तरीका दे रहा हूँ, तेरी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। कहा क्या? कहा तू हकीम बन जा, तू डॉक्टर बन जा, लोगों का इलाज करना शुरू कर दे। अरे कहा वाह साहब मलकुल मौत, अभी तक तो ऐसे बीवी के ताने सुनवाते थे, मोहल्ले वालों के जूते पड़वाओगे क्या? ना पढ़ा ना लिखा और मैं डॉक्टर बन जाऊं, हकीम बन जाऊं? कहा नहीं सुन ले मेरी बात। कहा तुझे कुछ नहीं करना है, बस बोर्ड लगा दे कि मैं हकीम हूँ, डॉक्टर हूँ, मरीज देखता हूँ। और जब तेरे यहाँ कोई भूले से मरीज लेके आए, एक दो में प्रॉब्लम होगी, जब कोई मरीज लेके आए तुझे कुछ नहीं करना है, मरीज को लिटा देना बेड पर पे, स्ट्रेचर पे लिटा देना और उसको गौर से देखना, उसका सरहाने पैताने निगाह डालना। अगर मैं उसके पैताने नजर आऊं तो ये समझ लेना ये मरीज ठीक हो जाएगा। फिर उसको कुछ भी घास फूस पिला देना, वो सही हो जाएगा। और अगर ये देख लेना कि मैं सरहाने खड़ा हूं तो फिर उसको कह देना भैया हम डिस्चार्ज करते, हमारे बस का बाहर है, ले जाओ कहीं, वो 2-3 दिन में मर जाएगा मरीज। कहा ऐसा? कहा तब तो ये तो कर लूंगा मैं। अब गया, बड़ा सा बोर्ड बनवा दिया, हकीम फला साहब। अब लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, बीवी ने कहा कि अब इसको निठल लूं, कुछ कर नहीं पाता, अब हकीम साहब बन गया, डॉक्टर साहब बन गया। लोग मजाक उड़ाने लगे। एक दिन इत्तेफाक से 12 बजे रात के किसी को पेट में दर्द हुआ और एक डॉक्टरों को बुलाया, आराम न हुआ तो अब साहब महाराजगंज ले जाना है, दूर का मामला है। उन्होंने कहा उनको बुला लो ना, हकीम जी को बुला लो यार, हो सकता है आराम मिल जाए, क्या करना, कौन हमारा ले लेगा। तो कहा हकीम जी के पास, कहा हकीम जी जाते नहीं कहीं पे भैया, वो अपने यहाँ बेड लगाए हुए हैं, उसी पे देखेंगे। कहा बेड लगा करके, कहा ले चलो भैया दिखा दो, मर न जाए मरीज। ले गए, लिटा दिया। अब हकीम जी न तो आला उठाए और न तो कुछ उठाए, बस सराहने पताने। कहा ये कौन पद्धति है, ये कौन पैथ है, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद सब हम देख चुके, ये कौन सा इलाज कर रहा है, सरहाने पहचाने देख रहा है। तो किसी ने कहा कोई होता है ना, अरे चुप रहो भैया, कोई ना कोई तरीका होगा उसका देखने का। अब देखने के बाद कहा अच्छा ठीक हो जाएगा मरीज, मैं भी दवा दे रहा हूँ। गया, घास फूस खाड़ करके पीस पास के एक गिलास बना के लाया, पिलाया। 10 मिनट के बाद मरीज हंसता हुआ चला गया। लोगों ने कहा यार हम तो बड़ा हल्के में ले रहे थे, ये तो बहुत भारी हकीम है। देखा बड़े बड़े डॉक्टर जो है डूब गए, इसकी एक गिलास दवा ने काम कर दिया। अब थोड़ा चर्चे होने लगे कि भैया हंसी मजाक बंद करो, वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है। कुछ दिन के बाद मोहल्ले के गांव के दूसरे मोहल्ले में एक का सर में दर्द हुआ। जब सर में दर्द हुआ तो लोगों ने कहा चलो हकीम जी के पास ले चले। अब रात में कौन पिलेगा, ले गए। अब उसको फिर लिटाया, देखा सराहने पहचाने कहा भैया ऐसा इसका इलाज हमारे पास नहीं है, ये मरीज ठीक नहीं होगा। लोगों ने कहा बेहुदा, न नाड़ी पकड़ा, न आला लगाया, न कुछ लगाया, अच्छा नहीं, ये कैसा इंसान है। घर वाले तो लानत मलानत करेंगे ही, लेकिन बाहर वाले कहेंगे हकीम जी यार जरूर कुछ न कुछ बात होगी पेचीदा, इसीलिए कहे। उसको घर ले गए, दूसरे दिन अस्पताल, बड़ी अस्पताल ले गए। अस्पताल में ले जाते मरीज मर गया। अब कहा देखो यार हकीम जी ने कह दिया था कि नहीं बचेगा, देखो 24 घंटे में मर गया। अब तो साहब चर्चे हो गए। अब साहब मौलाना साहब ने रिश्तेदारी में भी आप बता देंगे भैया कोई बीमार हो कहीं मत जाना, हमारे गांव चले आना, बहुत बढ़िया हकीम है हमारे, और बड़ा थोड़ा सा पैसा लेता है। अरे चर्चे हो गए उसके। अब सराहने पहचाने देख के इलाज करना। कौन सा, अब 2 रुपया 4 रुपया जो भी दे दो। और कितना पैसा लोग, अरे कहा जो भी तुम्हारा हो, अमीर गरीब के हिसाब से दो, अगर गरीब अमीर हो तो थोड़ा ज्यादा दो, गरीब हो दो, न देना हो न दो, जाओ। बड़ा चर्चे हो गए साहब। अब साहब उसकी जिंदगी ठाड़ से। अब बीवी जो ताने दिया करती थी ना, रोज शाम के पूछे क्या पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, चाह पियो, पैसा साहब दो बीवी को ना, तो फिर बड़ा हंस के बोलती है। जैसे मैं कभी बताता हूँ ना, जो नौजवान शादीशुदा हैं उनके लिए बताता हूँ, अगर कभी भी तुम्हारी बीवी नाराज हो ना और वो तुमको गाली गलूज कर रही हो तो जानते हो बीवी के सामने कभी मत पड़ना। मौलाना शकील साहब अगर आ गए दरवाजे तो देख लेना बीवी सुन रही है कि नहीं सुन रही है। उसको सुना रहे मौलाना शकील साहब हमारे साले साहब का क्या कहना, बहुत ही बढ़िया हमारा साला है, अरे हमारे ससुर साहब, अरे दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है, अरे बहुत बढ़िया हमारा। बीवी सुन रही कान उठा के। अब जैसे सुन रही, हाँ हमारे भाई की तारीफ, हमारे अब्बा की तारीफ, अरे हमारे घर के हमारे भाई बहनों की तारीफ। उसके बाद जैसे घर पहुंचोगे ठंडा पानी 1 गिलास पी लो,
चाय पियोगे फौरन चाय मिलेगी तुमको, गालियां खत्म। अरे बीवी को मनाना बहुत बड़ी कठिन नहीं है, थोड़ा हुनर चाहिए, हुनर चाहिए। और इसी तरीके से अगर बीवी को मनाने में अम्मा को नाराज कर दिया तो भी गड़बड़ है। अम्मा को नाराज मत करना, न अम्मा के लिए बीवी को नाराज करना, न बीवी के लिए अम्मा को ना, दोनों की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी है। इसी को मर्द कहते हैं, वरना फिर हिजड़े हैं हम। अगर एक को लेके एक को सता दिया तो हिजड़ों की हमारी जिंदगी है। मर्द उसी को कहते हैं जो बीवी को भी खुश रखे, अम्मा को भी राजी रखे, बहन भी सीना चौड़ा कह दे मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं, वही मर्द कहलाता है।